जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? चलिए रुके हुए उस देखेंगे मैथ्स का पहला प्रश्न आपका यहीं से स्टार्ट है 31 से। सुनेंगे, ध्यान देंगे। बोला गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब x की मान आपको ज्ञात करना है, ये बताना है कि x की मान क्या होगा। तो बच्चे आप बताओगे यहां पे क्या किस मान को रखने से ये चीजें आ जाएगा। बच्चे आप देखोगे ये लाना है 16.1/16। तो अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो 4 की स्क्वायर 16 होता है और ये भी 4 की स्क्वायर 16। तो इसको लिख सकते हैं 16 प्लस में 1/16। ठीक है, तो इसको सटा भी सकते कि 16.1/16। तो हमारा a हो जाएगा। लेकिन एक बात और समझोगे, क्या समझोगे? a पर पावर अगर माइनस में कोई पावर में रहे तो ये रिवर्स हो जाता है, पावर को प्लस बना देता है। ऐसा करते अगर 4 पे पावर x है और पुट x के जगह पे -2 अगर करते तो क्या होता है? तो सर जी 4 के जगह पे माइनस, अगर x के जगह पे -2 अगर पुट करते हैं तो देखो क्या होता है। तो सर जी ये वाला चीजें नीचे आ जाएगा, तो ये वाला चीजें नीचे आएगा, प्लस में हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये वाला चीजें क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये रिवर्स करोगे तो पॉजिटिव पावर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा 16। तो इसको भी लिख सकते हैं 16.1/16। तो आप बताओगे दोनों से आंसर आ रहा है। आंसर अगर ऑप्शन ए भी देखे ऑप्शन बी भी देखे, मतलब x की मान 2 और -2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बात बताओगे, x की मान अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो बताओगे आंसर क्या होगा? तो सर जी a और b दोनों हो जाएगा, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को बताएंगे। बोला गया एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण अपने बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है। बोला गया इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताए। एक बात बताओगे, बोला गया है प्रत्येक सम रेगुलर पॉलीगन है, सम बहुभुज है, प्रत्येक अंतःकोण जो है बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है। क्या है? बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है। मानिए एक्सटर्नल एंगल को x मानिए, तो बताओगे इंटरनल एंगल क्या होगा? तो ये सर 36 डिग्री अधिक होगा। आप जानते हैं कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन रहे तो ये वाला और ये वाला कोण पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनता है। ये आंतरिक होता है, ये बाह्य होता है, और आंतरिक और बाह्य का योग, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x और x प्लस 36 दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये हो जाएगा 2x, और 2x की मान उधर जाएगा तो घटेगा, कितना हो जाएगा? तो ये 4 होगा, और 7 में से अगर 3 जाएगा तो 4 होगा, 144 तक x की मान हो जाएगा 72, 72 मतलब एक्सटर्नल एंगल हो गया कितना? 72 डिग्री हो गया। तो रेगुलर पॉलीगन की बहुभुजों की संख्या बताना है। क्या बताना है? बहुभुजों की संख्या। तो प्रत्येक बाह्य कोण की मान होता है 360 डिग्री बटा n होता है, 360 डिग्री बटा n होता है, और यही प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? तो 72 डिग्री आया। तो 72, क्योंकि हमने एक्सटर्नल को x माना था, तो 72 आया। 72 से अगर इसको काटोगे कितने बार में? 5 बार में, तो n की मान आ जाएगा 5। भुजाओं की संख्या बच्चे कितना हो गया? 5 आ गया। प्रत्येक इंटरनल एंगल का होता है, क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n होता है। ये प्रत्येक अंतःकोण की मान होता है। ठीक है, गुड इवनिंग बउआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखोगे, बोला गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या। हाँ सर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ये होती है। और परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है। तो इसके किसी के नीचे में कुछ नहीं है, तो एक एक है, तो ये भी p/q के ही फॉर्म में है, मतलब ये परिमेय संख्या हो सकता है। प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हो। एक बात बताओगे, बोला गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या ये होता है, और होल नंबर क्या होता है? तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो इसको इसमें सेट करोगे तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 बढ़ जाता है। इधर से इधर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो ये भी हमारा सही है। पूर्णांक,
पूर्णांक में आप जानते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, जीरो बीच में होता है तो नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, और इधर क्या होता है तो सर +1 +2 +3, मतलब ये भी प्राकृतिक संख्या इसमें आ सकता है, लेकिन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकता है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर नेगेटिव में भी होता है लेकिन पॉजिटिव है तो इसमें पूर्ण सही प्राकृतिक संख्या है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 से अधिक, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया नमक की कीमत में 15% की कमी, एक व्यक्ति कमी हुआ है, अब एक व्यक्ति बोला गया 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। लगा नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। देखो 272 रुपए लेकर जा रहे थे, कुछ ना कुछ चीनी ला रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ बच्चे सुनोगे, चीनी की दाम घट गया है कितना, 15%। तो मानिए कि दुनिया में कोई भी चीज 100% होता, मानिए आपके एक्सपेंडिचर जो था वो 100 रुपया का था, अब बताओगे 100 रुपया था, 15% दाम कम गया था, कितना हो गया सर, 85 हो गया, 85 हो गया। आपने अभी भी खर्च करने के लिए 100 रुपया ही तैयार है, तो बताओगे चीनी ज्यादा मिलेगा, कितने का, तो 15 रुपया का चीनी ज्यादा मिलेगा, कहां से, तो 85 से। अब इसको परसेंटेज नहीं लगाना, 100 से गुना नहीं करना, यही फ्रैक्शन वैल्यू हुआ, इसको काटोगे 5 से तो ये 3 हो जाएगा और ये 17 होगा। तो आप समझ गए कि 17 बटा ये 3/17 आया, ये ओरिजिनल मान होता है, ये वास्तविक होता है, वास्तविक वैल्यू होता, और ये बढ़ा हुआ मान होता, बढ़ा हुआ मान। तो यहां से कितना, पहले 17 केजी चीनी लेते थे, आप कितना ले रहे, तो 3 केजी बढ़ा कर लोगे, आपके अनुसार 3 केजी बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोला गया 2 केजी, मतलब 3 यूनिट की मान हो गया 2, तो 1 यूनिट की मान होगा 2/3। तो एक बात बताओगे, अभी बढ़ाकर कितना लोगे, पहले 17 यूनिट चीनी ले रहे थे, अभी 3 यूनिट बढ़ जाएगा तो 20 यूनिट, तो अभी वर्तमान में कितना लेंगे, 1 की मान 2/3, तो 20 की मान कितना हो जाएगा, 40/3 केजी चीनी रियली में लेकर जाएंगे घर। लेकिन बताओ कितना में था, 272 रुपया में 40/3 केजी लेकर जाएंगे। अब बताओगे ये 4 से काटोगे 10 हो जाएगा, 4 से काटोगे 6 चौके 24, 8 चौके 32, 3 से ऊपर जाके गुना हो जाएगा, ये वाला 3, 8 तिया 24, 6 तिया 18, 18 2 20, और ये 10 के एक अंक के बाद दशमलव। तो अभी घटा हुआ मूल्य जो हो जाएगा वो 20 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 20 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सुनोगे, जब एक बात याद रखोगे कि समय का उल्टा चाल होता है, चाल का उल्टा समय होता है। एक बात ध्यान रखोगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलने के बाद अगर समय की चर्चा करें तो यहां से चाल निकालना आसान हो जाता है। क्या होता है, तो इस जो आपका ए का समय होगा वो बी को दे दोगे, जो बी का समय होगा वो ए को दे दोगे। जैसे देखो, इसको देसी भाषा में अगर सीखना है तो हम आपको एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनोगे, एकदम क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति, एक इधर से चला एक इधर से चला, बीच में कहीं मिला, और मिलने के बाद समय की चर्चा करें, मिलने के बाद अगर समय की चर्चा करें, कहने का मतलब है 2 पर्सन है और दोनों मिल गया बीच में और समय की चर्चा हो रहा है। क्या हो रहा है, तो समय की चर्चा क्या हो रहा है, तो सुनोगे, मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है और ये दोनों आपस में मित्र है, और दोनों मिलने के बाद समय की चर्चा हो रहा है। लड़की कह रही है लड़का से कि तुम मेरा पूरा का पूरा समय बर्बाद कर दिए हो, हम तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गए। तो लड़का कह रहा है कि हम थोड़ी ना तुम्हारे चक्कर में हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम भी तो बर्बादे हो गए हैं। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि आप इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली आप उसका समय का मतलब क्लेम आप कर रहे हैं, वो आपके ऊपर कर रहा है। कहने का मतलब आपका समय वो लिए और उसका समय आप लिए। तो मिलने के बाद जब ऐसा चर्चा हो तो आप कहोगे कि यहां मत करो चर्चा, चलो घर के अंदर, घर के अंदर मतलब होता है रूट अंडर हमारे भाषा में। अगर मान लीजिए कि अगर ए है और बी है, जब चाल जब रिप्रेजेंट करना रहेगा तो रूट अंडर जो बी का समय है कौन लिया, तो ए लिया। घर के अंदर मतलब रूट अंडर बी का समय यहां होगा, बी का समय होगा, और नीचे में ए का समय, मिलने के बाद ए का समय, ए का समय ये क्या निकल कर आएगा, तो चाल निकल कर आएगा, चाल। ए का चाल ये हो जाएगा, बी का चाल ये होगा। ये फॉर्मूला याद रखोगे कि मिलने के बाद। अब देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखो एक बात पढ़ते हैं, एक रेलगाड़ी दिल्ली से चली और एक पटना से चली। चलने के बाद, मिलने के बाद बोला गया है कि एक दूसरे को पार करने के बाद
पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। तो दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर पर घंटा रही है। तो बताओगे दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना होगा? तो मतलब जो पटना से चली थी उसकी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? देखो जो दिल्ली से चली, तो डी से दिल्ली, और जो पटना से चली, इसकी चाल बताना है। तो रूट अंडर में पटना से जो चली थी उसका समय दिल्ली के सामने लिखेंगे, जो दिल्ली से चली थी उसका समय पटना के सामने वाले लिखेंगे। तो दिल्ली से जो चली थी उसको पटना पहुंचने में 4 घंटा 48 मिनट लगेगा। तो 4 घंटा 48 मिनट को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 48 मिनट को 60 से भाग दे दोगे, ये भी घंटा में हो जाएगा। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 पंचे 20, 4 24, 24/5। ये किसका समय था? तो जो दिल्ली से चला था वो पटना पहुंचने में समय कितना लेगा? तो 4/5 घंटा लेगा। तो ये दिल्ली वाला समय था। पहले दिल्ली वाला, पहले अगर दिल्ली रहेगा तो दिल्ली वाला समय ये है। तो दिल्ली वाले समय किसको दे दोगे? पटना वाले को। तो पटना वाले को दे दो 24/5। और पटना वाले जो समय है, दूसरा नंबर में पटना है, तो दूसरा नंबर में जो समय होगा वो पटना वाला का होगा। तो बताओ कितने हो जाएगा? 3 प्लस में 20/60 घंटा बना दीजिए। 20 या 60, 3 या 9, 1 10। तो ये हो जाएगा दिल्ली वाले के दे दो 10/3। एक बात बताओगे, इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो देखोगे, इसको यदि सॉल्व करते हो तो ये ऊपर ऊपर कटता है, ऊपर से 2 से काटोगे 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये सबसे ऊपर जाके गुना हो जाएगा, D/P। रूट अंडर में ये 25 हो जाएगा, और ये वाला 12 36 हो जाएगा। इसकी वर्गमूल निकालोगे तो ये 5 होगा, ये 6 होगा। ये चाल को रिप्रेजेंट किया था। दिल्ली वाले की चाल 5 यूनिट आया और पटना वाले के 6 आया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दिल्ली वाले से जो चलने वाली रेलगाड़ी था 45 किलोमीटर पर घंटा था। तो 5 बराबर में 45 किलोमीटर पर घंटा, 1 बराबर में 9 होगा। तो 6 बराबर में 9 छक्के 54 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। एक पिता है, उसका बेटा का उम्र जो है 12 वर्ष है। बोला गया पुत्र जो है, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुनी थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 36। ये 12 है तो 3 गुना, तो 36 वर्ष। कब? जब बेटा जन्म लिया था। तो मान लो कि अभी पिता की उम्र अभी वर्तमान में x मानो, तो सन की उम्र कितना है? तो 12 है। तो जिस समय पुत्र जन्म लिया था उस समय पिता कितने वर्ष के होंगे? तो x - 12 वर्ष के होंगे। अभी पुत्र का जो उम्र है उसका 3 गुना था। तो कितना? 3 गुना मतलब 36 वर्ष। कौन? पिताजी। ये 12 इधर चला जाएगा तो कितना होगा? 48 हो जाएगा। तो ये 48 वर्ष के होंगे पिताजी। पिताजी वर्तमान में कितने वर्ष के होंगे? 48। x के मान आ गया 48। चलिए एक बात बताओगे, ये प्रश्न बोला गया है कि एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है। मतलब 8 आर्टिकल खरीदेगा तो इसे 34 रुपया लगेगा। लेकिन बोला गया उन्होंने 57 रुपए में 12 की दर से सेब बेचता है। तो अच्छा, 57 रुपए में 12 की दर से बेचता है, तो एक आर्टिकल का दाम 34 रुपया है। तो एक बात बताओगे, मतलब 8 आर्टिकल का दाम 34 रुपया था, एक आर्टिकल का दाम कितना होगा? तो 34/8 होगा। लेकिन 12 आर्टिकल खरीदे हैं, मतलब 12 आर्टिकल खरीदे होंगे तब तो 57 रुपए में बेचे होंगे। जी सर। तो पहले 12 आर्टिकल का क्रय मूल्य निकालिए। तो सर जी ये काटोगे तो ये 17 हो जाएगा और ये 4 होगा। 17/4 गुना 12, तो ये 4 तिया 12, ये हो जाएगा, और 17 तिया 51। 51 रुपया हो जाएगा 12 आर्टिकल का कीमत। 12 आर्टिकल का कीमत हो जाएगा 51 रुपया। ठीक है, 51 रुपया। तो 51 रुपया हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 57 रुपया। कितने का फायदा हो रहा है? तो सर जी यहां से देख रहे हैं 6 रुपया का लाभ हो रहा है। तो सर 12 आर्टिकल अगर बेच रहे हैं, सुनोगे, 6 रुपया का लाभ हो रहा है। 6 रुपया का लाभ हो रहा है 12 वस्तु बेचने पे। तो 1 रुपया का लाभ होगा कितने पे? तो 2 आर्टिकल बेचने पे 6/12। तो एक बात बताओ कितने का लाभ हुआ? तो 45 का शुद्ध लाभ हुआ। तो 45 का अगर लाभ हुआ है, 45 रुपया का लाभ हुआ, तो कितना वस्तु बेचे होंगे? तो एक वस्तु बेच रहे हो, सुनोगे, 2 वस्तु बेच रहे हो तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो कितना वस्तु बेचे होंगे? तो 45 रुपया का लाभ हुआ होगा तो 90 आर्टिकल बेचे होंगे। कितना? तो 90। आंसर क्या हो जाएगा? 90 आर्टिकल। चलिए ये देखेंगे। लगा चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया, ये 00 नहीं है,
ये दशमलव लगा हुआ है, 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो ध्यान से समझोगे कि 2 गुना हो गया है साधारण ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में। इसका मतलब होता है दुगना होना, मतलब कि 2 पे पावर 1 होने में 5 वर्ष का समय लगा। तो बोला गया वह धनराशि 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो एक बात बताओगे, यहां 5 है तो 1 गुना हुआ है, दुगना हुआ, 2 पे पावर 1 हुआ है, तो 15 होगा तो कितना गुना समय में लगेगा, 3 गुना। तो यहाँ पे समय भी 3 गुना, मतलब 3 गुना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 होगा, मतलब 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। तो 8 गुना हो गया। तो आप बताओगे धन भी 8 गुना होगा, तब 12×8 = 96 होता है, तो 96,000 हो जाएगा। सीधा सीधा जो है आंसर क्या हो गया, बी। आंसर क्या हो गया, बी। चलिए मैथ्स की क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। कोई तरह का दिक्कत है तो बताओगे बच्चे।